आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बीकानेर को मिली बीडीए की सौगात और मिलने के बाद में काफी लंबे समय से आज हम यहाँ पर यूआईटी जो बीकानेर का नगर विकास न्यास है वहाँ आए हैं और आपको दिखाते हैं यह जो नम्रता वृष्णि जी का रूम है, जो अध्यक्ष है यहाँ के, अंदर चल के मिलते हैं कौन है कैसे है, बातचीत करेंगे। यहाँ पे हम अभी यूआईटी सचिव है जिनसे बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो बात करने में अपने आप को अक्षम समझते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। शायद हम जनता की बात उठाना चाहते हैं, जनता यहाँ पे काफी भारी संख्या में उनका कर रही है, इंतजार कर रही है बात के लिए, लेकिन वो अपने आप को इसमें सक्षम नहीं मानते हैं। अंदर लगातार मीटिंग चल रही है। मैं जनता से रूबरू होते हुए जैन हिंदुस्तान के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यह जो तमाम जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे कार्मिक बैठते हैं, लेकिन इस यूआईटी की सारी फाइलें जो सामने की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वहां रखी हुई है। यहाँ से कर्मचारी जाते हैं, 1 घंटे से फाइल लेकर आते हैं। यह जनता के साथ न्याय है या अन्याय, यह आपको सोचना रहेगा। कुछ जनता के लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या मामला है और कैसे लग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पंवार है। हाँ जी। और यहाँ पर मैंने आपत्ति दर्ज करी थी, उसके उपरांत भी पट्टा बन गया और आज मैं साल भर से चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। कहाँ के निवासी आप? मैं ईदगाह धर्मनगर का हूँ। आपने आपत्ति लगाई यहाँ पे? हाँ। और आपत्ति पे कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई नहीं। उसके बाद भी पट्टा बन गया। मैंने 2 आपत्ति लगाई, 2 के 3 लगा दी, पट्टा भी बन गया। और उसके बाद मैं वो वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसकी लगाई, उसको 1 लोग करके छोड़ दिया है वापस, उसका कोई चीज नहीं सुनाई नहीं। क्या कारण है कि पता नहीं, हम तो मैडम से बार मिल रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं। 3 मैडम कितनी बार मिल चुके हैं आप? यहाँ मैडम 3 महीने हो गए मैडम से, बाहर 15-10 दिन मिल रहे हैं। और लोगों का कहना है यहाँ हम जब सचिव महोदय से मिले हैं तब लगातार यहाँ पे हमें यह सुनने को मिलता है कि मैडम मीटिंग में है, हम बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या समस्या है? समस्या ये मेरे दोस्त है, ये लालचंद जी, इनके मम्मी का नाम से फाइल है जो संशोधन में लगाई हुई है, वो 4 महीने से है इधर लगाई हुई है। अभी लास्ट स्टेज पे है, मैम के पास में पेंडिंग है 10 दिन से, उनका एक साइन है, तो उनसे बात करने के लिए आए हैं, नहीं हो रहा वो। और लगातार यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ हम बार जो है सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब जब भी बात यहाँ आते हैं तो कहते हैं मीटिंग में है। लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ रुक के इंतजार करते हुए? आते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। 3-3 घंटे? मैडम से मिलते हैं, मैडम कहते हैं आपका काम कर रहे हैं बस, ये उससे आगे। आपका क्या नाम है? मैं आशा हूँ। आशा
तो मैं तो 10 साल से इसके पट्टे का हमारे वो निकला था, 10 साल से हम चक्कर काट रहे हैं, कोई हमारा काम नहीं हो रहा। बच्चा काम छोड़ छोड़ के किराए का मकान, किराए की दुकान, काम हो ही नहीं रहा। इसको हमारे को कहते हैं अब मीटिंग होगी उसमें आना, अब मीटिंग होगी उसमें आना, हमारा कोई काम नहीं कर रहे, इतने परेशान हो रहे हैं। इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, लेने देने का इसको तंग करते हैं। क्या नाम है आपके? आशा, निवास अब मैं बीकानेर की हूँ। बीकानेर में कहाँ पे? यही पवन- जौनपुरी। सर आपके नाम से है पट्टा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 10 साल हो गए पैसे जमा कराए हुए, सब कुछ लॉटरी द्वारा निकला था। उसके बावजूद इन्होंने पट्टे के लिए इतना चक्कर निकल रहा है, संशोधन हो रहा है। 5-6 साल हो गए। इसके फादर भी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, इतना परेशान है। बच्चा घर कैसे चलाए बताओ? मांगने वाले से कहते हैं या पैसा दे, कर्जा इतना चढ़ गया, मारने को भी इसको तैयार हो जाएंगे। अब मेरा एक लगातार 10 वर्षों से यह जो महानुभाव है, इनका क्या नाम बताया सर आपने? जितेंद्र जितेंद्र जी यहाँ 10 साल से चक्कर निकाल रहे हैं और यहाँ के कार्मिक और जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि 10 साल से इस बार मीटिंग होगी तो हम आपका निर्णय करेंगे। क्या यूआईटी में 10 साल से मीटिंग नहीं हो रही है? यह बड़ी विडंबना है। इस पर जनता की अदालत में जनता के लोगों से बातचीत लगातार जारी है। सर क्या है यह एक जो आपत्ति आपने दर्ज कराई थी, यह देखिए, मैं कैमरामैन जी चाहूंगा कि दिखाएं कि आपत्ति दर्ज करवाई है और लगातार इस आपत्ति पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। सर कब आपत्ति लगाई आपने? ये आपत्ति लगाई थी 14 तारीख को 2024। आप कितनी बार मिले हैं? मैडम जब ज्वाइन करिए ना तब से मिल रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा जो एजेंडा है वो चल रहा है। कब तक देखते हैं। यह जो रूम है यह अर्पणा गुप्ता IAS अधिकारी यूआईटी की, जो कि अभी खाली है, इसमें कोई नहीं है। अधिकारी को जब यह रूम मिला हुआ है, यह रूम छोड़ के अधिकारी कहाँ बैठते हैं यह किसी को पता नहीं है। किस अधिकार से उन्होंने जो रूम है, एक व्यवस्था होती है शासन में, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो कार्य करना रहता है। अपने अधिकार क्षेत्र में जब भी कोई अधिकारी अपना रूम या अपना जो ऑफिस है वो चेंज करता है तो उसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरकर वो अपने ऑफिस को चेंज करता है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, किसके आदेश से चल रहा है, यह देखने का विषय है। लगातार हम लोगों से बातचीत करते हैं। पीड़ित लोग बड़े लंबे समय से यहाँ परेशान हो रहे हैं। अब बातचीत करेंगे। एक और जो है वो हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। और राम प्रकाश जी क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम ये है कि पट्टा विभाजन के 1 साल से पेंडिंग पड़ा है और जब जब हम कलेक्टर से मिले हैं, प्रार्थना पत्र दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कुछ कमी निकाल देते हैं, कभी कुछ कमी निकाल देते हैं और वास्तविकता कमी है ही नहीं। और लगभग 1 साल हो गया। आपने क्या प्रकरण था आपका पट्टा बताएंगे विभाजन का यह मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि यह एक इनके पास डॉक्यूमेंट है जो लगभग 1 साल से इन्होंने जो है यहाँ पे यूआईटी में लगा रखा है। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। यह जो भवन हमारे पीछे दिख रहा है नया भवन है, जो कि लगभग इस भवन को जो है सारा जो यहाँ का महकमा है इस भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज भी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे पत्रावली है वो पीछे के भवन में, कैमरामैन जी चाहूंगा कि इस तरफ दूसरी तरफ जो पीछे का भवन है उसको दिखाए। यहाँ रहता है और यहाँ कर्मचारी जो है वो इस भवन से उस भवन में जब तक जाते हैं लगभग 1 घंटे से वो पत्रावली लेकर वापस दूसरे भवन में पहुंचते हैं। यदि एक भवन से दूसरे भवन में जाने में 1 घंटा का समय लगता है तो लोगों की समस्या सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, यह देखने वाली बात होगी। हमारे साथ है निगम आयुक्त मयंक मनीष जी, उनसे बातचीत करते हैं। बदला बदला सा माहौल है और नया नवाचार है वो क्या है सर निगम में आपके आने के बाद? निगम में हमने एक तो सीसीटीवी कैमरास पूरे कैंपस में लगाए हैं, इसमें अलग अलग सेक्शंस में भी और मेन गेट्स में भी हमने लगाए हैं। स्पेशली वैसी सेक्शंस में जहाँ पे पब्लिक की डेली डीलिंग रहती है, चाहे वो सर्टिफिकेट इशू करनी हो, उन जगहों पे हमने वो लगाए जिससे हमारी नज़र रहेगी कौन व्यक्ति इंटर कर रहे हैं और किस तरह का एंट्री हो रही है। दूसरा, हमने एंट्री गेट सिंगल कर दिया है, अब एक ही गेट से एंट्री एग्जिट की है
और वहाँ पर गार्ड्स को बैठाया ताकि वो एक इंटर रखें कि कौन से व्यक्ति इंटर कर रहे हैं निगम में, किस काम के लिए इंटर कर रहे हैं, क्या समय इंटर कर रहे हैं, उसकी एक रजिस्टर में उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। और लोगों की भारी भीड़ रहती थी, पहले अनावश्यक लोग यहाँ आते थे, उस पे कहीं न कहीं आपके माध्यम से रोक लगाई गई है। कोशिश ये की गई है कि चूँकि निगम जनता से सीधा जुड़ा हुआ एक एक जगह होती है, एक विभाग होता है, जिसमें जनता के सारे काम रहते हैं यहाँ पे। तो जनता को सहूलियत हो, जल्द से जल्द उनका काम हो, उसके लिए हम और भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे हेल्पलाइन हैं और जहाँ पे जनता के जुड़े काम होते हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु का है या विवाह पंजीयन का है या अलग तरह के शुल्क जमा कराने होते हैं, तो उसमें किस तरह से जनता के लिए इसको और सहूलियत बनाया जा सके, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन है हमारा, ये जो बड़े-बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन पे जल्दी से क्विक जो निर्णय लेना रहता है, वह अभी तक उसमें कहीं संशोधन हो रहा है? बिल्कुल, जिन-जिन निर्माण कार्यों की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्र की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम निर्माण कार्य करा रहे हैं और आगे भी कराएँगे। चाहे वो बड़े काम हों या छोटे क्रॉस के हों, पैच के हों, नाली रिपेयर के काम हों, जो सीवर के ढक्कन के काम हों, उसकी भी जहाँ से शिकायत हमें मिलती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो पब्लिक हो या मीडिया के माध्यम से कहीं से भी हमें शिकायत मिलती है, तो हम उसका हमारे इंजीनियर के माध्यम से उसका सैंक्शन कराकर और काम जल्द से जल्द शुरू कराते हैं और ये कोशिश रहेगी कि क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, उसको पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। क्षेत्र की समस्याओं को लगातार निवारण करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नवाचार यहाँ होते हैं। पहले देखा जाता था कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, अनावश्यक लोग दलाली के रूप में इधर-उधर घूमते रहते थे, लेकिन महंत मनीष जी आयुक्त आने के बाद में हमने देखा है यहाँ पर कि यह व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। जय हिंद हिंदुस्तान से मैं राजेश आचार्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।